बाबा बर्फानी की आई पहली तस्वीर सामने। शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट। 29 जून से शुरू होगी 52 दिन की अमरनाथ यात्रा। पीएम मोदी का अयोध्या दौरा। प्रधानमंत्री ने किए रामलला के दर्शन। 2 किलोमीटर लंबा रोड शो में योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। यूपी के इटावा और धौरहरा में पीएम मोदी की चुनावी रैली। कांग्रेस और सपा पर साधा जमकर निशाना। कहा इनके नारे और नियत में भी खोट। मिशन दक्षिण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में अमित शाह ने किया जनसभा को संबोधित। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कनाडा सरकार पर निशाना। कहा भारत पर आरोप लगाना कनाडा की मजबूरी। पूछा भारत के वांछित अपराधियों को क्यों दिया वीजा। एनएडीए का पहलवान बजरंग पूनिया पर एक्शन। डोप टेस्ट नहीं देने के चलते रेसलर बजरंग पूनिया को किया सस्पेंड। रेसलर ने दी सफाई। टेस्ट के लिए दी थी एक्सपायरी किट। लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस को एक और झटका। प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। कहा राम मंदिर जाने पर हुआ मेरा विरोध। पार्टी के शीर्ष नेताओं से नहीं मिला न्याय। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवान ने लगाया फंदा। ड्यूटी के दौरान दी जान। बॉर्डर पर स्थित बबलियान वाला पोस्ट का मामला। पुलिस खुदकुशी के कारणों की कर रही जांच। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। पूर्वी दिल्ली में ओसवाल समाज के भवन में कार्यक्रम को किया संबोधित। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से की मुलाकात। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर दिया जीत का दावा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी हैदराबाद में। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में चुनावी रैलियों में हुए शामिल। प्रवासी राजस्थानियों से मिलकर की माधवी लता को समर्थन देने की अपील। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने महाराष्ट्र में मोदी के पक्ष में माहौल है। कहा मुंबई में 6 सीटें हैं और मुझे लगता है हमें भारी बहुमत से जीतना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कांग्रेस की भाषा पाकिस्तान और चीन की भाषा जैसी। जो पाकिस्तान और चीन कहना चाहता है वो कांग्रेस कहती है। लंदन में जो विरोधी ताकतों की सोच है राहुल गांधी उसे आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर साधा निशाना। सचिन पायलट ने कहा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलेंगी। भाजपा के 400 पार के दावे पर बोले सचिन पायलट। कहा वास्तविकता अलग, लोग बदलाव चाहते। मैंने पहले भी कहा भाजपा दक्षिण भारत में साफ और उत्तर भारत में हाफ होगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कहा भाजपा ने कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए कमाए और लोगों की जान को खतरे में डाला। विदेश मंत्री जयशंकर बोले पीओके को फिर भारत का बनाएंगे हिस्सा। कहा देश इसे नहीं भूल सकता। सबको पता है यहां बाहरियों का कंट्रोल कैसे हुआ। पाकिस्तान के सीएम शहबाज बोले भारत की अर्थव्यवस्था को पछाड़ सकता है पाकिस्तान। कहा मेहनत कर दूसरे देशों से आगे निकलेंगे। पाक में दूध के दाम 210 रुपए लीटर। ब्राजील में भारी बारिश और बाढ़ से 58 की मौत। कई पुल टूटे। 70,000 लोग बेघर। राष्ट्रपति लुला बोले तूफान की वजह अल नीनो। ऑस्ट्रेलिया की महिला सांसद ब्रिटनी लाउगा के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट। पिछले हफ्ते नाइट आउट के दौरान हुई घटना। सांसद ब्रिटनी लाउगा ने खुद दी जानकारी। मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया उद्घाटन। इससे राहत शिविरों में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। महिला T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जारी। 4 अक्टूबर को भारत का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ। 6 अक्टूबर को होगी पाकिस्तान से भिड़ंत। बॉम्बे फैशन वीक में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज का जलवा। सुष्मिता, मृणाल और मलाइका समेत कई एक्ट्रेसेस ने किया रैंप वॉक। श्रेया सरन ने दी क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर का हुआ ब्रेकअप। करीबी दोस्त ने किया कंफर्म। 2 साल का रिश्ता टूटने से उदास है अनन्या। जेसन शाह की हुई जिगरा में कास्टिंग। आलिया भट्ट वेदांग रैना के साथ आएंगी नजर। हीरा मंडी में निभाया है कार्टराइट का रोल। वरुण जाह्नवी ने शुरू की नई फिल्म शूटिंग। टाइटल होगा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। अगले साल 18 अप्रैल को होगी रिलीज। सवाई माधोपुर में नीट के दौरान गलत पेपर वितरित करने का मामला। करीब 120 विद्यार्थियों की दोबारा आयोजित हुई परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की सार्वजनिक सूचना। सांगानेर में पिंजरापुर गौशाला के सुरभि भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कथावाचक रत्नेश प्रतानाचार्य को सुनने पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। कथा में भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव में भक्तों ने लिया जमकर आनंद। प्रतापगढ़ में राजपूत समाज की ओर से आयोजित महाकालेश्वर मंदिर का प्रथम पाटोत्सव पूर्णाहुति के साथ हुआ संपन्न। 4 भुजा कॉलोनी में आयोजित समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग और समाजसेवी रहे उपस्थित। प्रतापगढ़ में सेन समाज के आराध्य सेन महाराज की जयंती पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में सेन समाज के लोग शामिल हुए। शोभायात्रा का मार्ग में विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया।
टोंक शहर में ममता को शर्मसार करने वाली करतूत आई सामने। कन्या भ्रूण को थैली में डालकर झाड़ियों में फेंका। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुरानी टोंक थानाधिकारी उदयवीर सिंह मौके पर पहुंचे और भ्रूण को लिया कब्जे में। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर की जांच शुरू। प्रतापगढ़ में केलुपौश मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग लगने से घर में रखा सामान और कृषि उपज जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद की आग पर नियंत्रण। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की लापरवाही बताते हुए मुआवजे की उठाई मांग। केशवराय पाटन में भगवान मुनि सुव्रतनाथ स्वामी की निकाली गई शोभा यात्रा। 4 दिवसीय जन्म कल्याणक महोत्सव तथा महामस्तकाभिषेक को लेकर अतिशय क्षेत्र से स्वर्ण पालकी में निकाली गई शोभा यात्रा। कुचामन सिटी वन विभाग मानसून के मद्देनजर पौधे तैयार करने की तैयारी में जुटा है। वन विभाग की नर्सरी में मानसून को लेकर पौधों को तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। वन विभाग रेंजर संदीप शेखावत ने बताया कि मानसून के लिए उनके पास 1 लाख पौधे पहले से तैयार और 2.25 लाख पौधे किए जा रहे तैयार। कोटा पुलिस को लगी बड़ी सफलता हाथ। ढाबे पर खड़े ट्रकों में से डीजल चुराने वाले वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक स्विफ्ट कार को भी किया जब्त। टोडाभीम में पहाड़ों के ऊपर घास में लगी आग। माचुड़ी ग्राम पंचायत के जीसनी गांव के पहाड़ों में लगी आग। ग्रामीणों ने आग बुझाने का किया प्रयत्न। आग लगने से जीव जंतुओं को भी हुआ काफी नुकसान। खांकरा रोड पर 2 बाइकों में हुए आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 3 लोग हुए घायल। सूचना पर केलवाड़ा पुलिस पहुंची। मौके पर घायलों को उपचार के लिए पहुंचा केलवाड़ा सीएचसी। मामले की तफ्तीश की शुरू। आसिंद में रायला से शंभूगढ़ तक बनाए जा रहे मुख्य मार्ग पर चल रहे पुलिया निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रुकवाया। घटिया सामग्री से पुलिया का निर्माण होने पर ग्रामीणों में भारी रोष। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कंपनी के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी। झालावाड़ के खानपुर के कंवरपुरा गांव में डेंगू के बढ़े केसेस। गांव में घर घर बीमार होने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। 1 माह पहले बनाई गई पानी की टंकी और पाइपलाइन लीकेज होने से बीमार होने का जताया अंदेशा। देसूरी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दूतावास के एक्टिंग एम्बेसडर और मिनिस्टर काउंसलर ऑफ पब्लिक अफेयर्स ग्लोरिया रणकपुर जैन मंदिर पहुंची, जहां मंदिर प्रबंधक जसराज माली के द्वारा उनका स्वागत किया गया। दोनों प्रतिनिधियों ने रणकपुर जैन मंदिर में किए दर्शन। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हरदेव नगर बाजार में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को रोककर मारपीट की। स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर घायल का इलाज जारी। घायल युवक का 2 दिन पहले हमलावरों से हुआ था विवाद। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। धौलपुर में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग दंपति और एक बालक हुआ घायल। घायल दंपति और बालक को अन्य लोगों ने बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में पहुंचाया, जहां बालक की स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने किया रेफर। धौलपुर के सरमथुरा के सुरारी कला गांव के पास खेत की रखवाली कर रहे बुजुर्ग पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से किया हमला। हमले में घायल बुजुर्गों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करवाया गया, जहां बुजुर्ग की स्थिति खराब होने पर हायर सेंटर किया रेफर। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। सांगनेर के कच्ची बस्ती डिगी रोड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में निलोक फाउंडेशन की ओर से ब्लड ग्रुप, वजन और हाइट की जांच की गई। प्रधानाध्यापिका ममता छिपा ने बताया कि 90 बालकों की निःशुल्क जांच की गई। विद्यालय परिवार ने निलोक फाउंडेशन का आभार किया जाहिर। चूरू के सादुलपुर में खेत में व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका निरीक्षण किया और शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई। खेतड़ी के बबाई में कपड़ा व्यापारी का शव पंखे से लटका मिला। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बबाई पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे परिजन और ग्रामीण। इस दौरान मामला दर्ज कर शुरू की गई पुलिस की ओर से जांच। जोधपुर नगर निगम उत्तर ने हीट एक्शन प्लान के तहत महिला हाउसिंग ट्रस्ट के साथ मिलकर कबीर नगर का पहला कूलिंग स्टेशन किया स्थापित। महिला हाउसिंग ट्रस्ट की ओर से स्थापित कूलिंग स्टेशन आमजन के लिए गर्मी में काफी उपयोगी हो रहा साबित। रूपनगढ़ कस्बे में सेन समाज के आराध्य संत शिरोमणि सेन महाराज की 724वीं जयंती बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सेन समाज ने नारायणी माता मंदिर से पूजा अर्चना कर बैंड बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। 24वीं राजस्थान प्रतियोगिता के दौरान हंगामा। जयपुर टीम के खिलाड़ियों ने एम्पायर का बल्ले से फोड़ा सर। अलवर के ऑफिशियल एम्पायर प्रवीण कुमार का सर फोड़ डाला। आपसी कमेंट्स को लेकर उपजा था विवाद। झुंझुनू में वाटर पूल में करंट आने से 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। वाटर पूल के पानी में करंट लगने से हुई मौत। पार्षद अजमत अली ने की वाटर पार्क की जांच की मांग। कहा वाटर पूल पर कार्रवाई की मांग। पाटोदिया ट्रांसपोर्ट के पास स्थित डीप वाटर पूल की घटना। नागौर की बड़ी खाटू पुलिस में की कार्रवाई। 7 दिन में पुलिस ने पकड़ा आरोपी। चुराई गई सौंफ भी की बरामद। आरोपी ने खेत पर घुसकर चुराई थी करीब 1 लाख रुपए कीमत की 10 बोरी सौंफ। चोर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की पुलिस ने। ब्यावर में अजमेर रोड स्थित परशुराम भवन में समिति संयोजक अजय शर्मा के सानिध्य में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान परशुराम की जयंती की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। 10 मई से 5 दिनों तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
झालावाड़ के पिड़ावा में दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में जूना जैन मंदिर में दिवसीय ब्रह्मानंद सागर शिक्षण व संस्कार शिविर शुरू हुआ। इस मौके पर जैन समाज ने शहर में शोभा यात्रा निकालकर जिनालय पर ध्वजारोहण किया। शिविर के दौरान मंदिर में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजसमंद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने खमनौर ब्लॉक के सलोदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्थाओं को जांचा। क्षेत्र में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजसमंद में टेम्पो और टवेरा कार के बीच टक्कर, हादसे में 3 महिलाओं सहित 6 घायल। टोल नाका एम्बुलेंस के जरिए घायलों को पहुंचाया अस्पताल। केलवा थाना क्षेत्र के परासली के पास की घटना। झुंझुनू में वाहन की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ की मौत। कुलोद खुर्द निवासी 50 वर्षीय राधेश्याम चंगदीराम की हुई मौत। मृतक दिहाड़ी मजदूरी कर चला रहा था परिवार। सदर थाना क्षेत्र के गांव भेंडा की ढाणी उत्तरी में हुआ सड़क हादसा। फलौदी पुलिस को नशे के सौदागरों पर शिकंजा। 2 तस्करों से 151 ग्राम से अधिक स्मैक पकड़ी। बरामद की गई स्मैक की कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा। बाली मुंजारा सड़क मार्ग पर कोच बालियान गांव के इंडियन ऑयल ऑफिस के पास अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। विद्युत विभाग के पोल लगाने पर खुदाई करने के लिए ट्रैक्टर अचानक संतुलित होकर खाई में गिर गया। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर बचाई जान। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। अनूपगढ़ के श्रीविजयनगर में 3 JKM में दिनदहाड़े महिला से लूट की वारदात। बदमाशों ने महिला पर चाकू मारकर किया घायल। महिला से सोने की बालियां लूट कर ले गए बदमाश। घटना में महिला गुरप्रीत गंभीर रूप से हुई घायल। 6 KGM सरपंच भगवान राम महिला को लेकर पहुंचे CHC। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लाडनू के अस्पताल में बड़ी मरीजों की भीड़। मौसमी बीमारियों से अस्पताल में रोजाना 1200 से 1500 तक पहुंच रहे मरीज। डॉक्टर कानाराम जूकिया ने बताया, पानी की कमी से उल्टी दस्त, बुखार से ज्यादा परेशान है मरीज। तो वहीं गर्मी से लोग हो रहे ज्यादा बीमार। लाडनू में सैन समाज के तत्वावधान में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 724वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बच्चे और महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हुए। इस मौके पर सैन मंदिर में लाडनू क्षेत्र के सभी सैन समाज के परिवारों का सामूहिक भोज और भंडारे का आयोजन किया गया। मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान को लेकर कलेक्टर ने जिला स्तरीय बैठक ली, जिसमें विभागों के अधिकारियों के साथ जिले भर के भामाशाह, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि और पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। बैठक में जिले भर में सघन पौधारोपण करने के साथ साथ पौधे लगाने के बाद उनकी जिम्मेदारी भी लेने की बात कही गई। टोंक में चाय की थड़ी पर बैठे व्यक्ति पर लाठी डंडों से हमला। 8 से 10 बदमाशों ने दिनदहाड़े किया जानलेवा हमला। अन्य लोगों ने पीड़ित को बचाकर पहुंचाया अस्पताल। प्राथमिक इलाज के बाद घायल को किया रेफर। पुलिस जुटी मामले की तहकीकात में। 12 में बदमाशों का बड़ा दुस्साहस। अवैध खनन की शिकायत करना परिवार को पड़ा भारी। गुस्साए बदमाशों ने युवक पर किया हमला। 20 से 25 लोगों ने किया घर पर हमला। JCB मशीन और ट्रैक्टरों से फोड़े कांच। देर रात हुए हमले से दहशत में पूरा परिवार। सलूंबर में मां की ममता को शर्मसार करने का मामला आया सामने। मां 4 बच्चों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई। पीड़ित पति ने थाने में करवाया मामला दर्ज। शंकर मीणा सहित आधा दर्जन लोगों को पत्नी को बहला फुसला कर ले जाने का लगाया आरोप। फिलहाल पुलिस पर ही मामले की तफ्तीश। जोधपुर के बिलाड़ा में कचरे के ढेर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल, लेकिन जब तक आग ने लिया था विकराल रूप। दमकल में रिसाव होने की वजह से आग बुझाने में काफी परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने दमकल की दुरुस्ती की मांग। राजसमंद के भाटोली गांव में भील समाज का आध्यात्मिक सत्संग संदेश भंडारा आयोजित हुआ, जिसमें लालू महाराज ने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा संस्कार ग्रहण की। उन्हें लालू राम से लालगिरी की पदवी ग्रहण करवाकर सुशोभित किया गया। आध्यात्मिक सत्संग में बड़े बड़े संत महात्माओं ने की शिरकत। चूरू के तारानगर में करीब 24 घंटे से गायब बालिका मिली। माता पिता और परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। DSP मीनाक्षी, SHO गौरव खिजिया के सुपरविजन में ASI सुमेर मीणा सहित पुलिस की टीम लगातार जुटी थी तलाश में। साथियों रोड स्थित खेत से बेहोशी की हालत में मिली बालिका। राजकीय उप जिला अस्पताल में पुलिस ने करवाया एडमिट। डूंगरपुर के मनपुर गांव में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बाइक सवार युवती की हुई मौत, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल करवाया एडमिट, तो वहीं शव को रखवाया मोर्चरी में। बांसवाड़ा के ब्रह्मधाम झींझ में ब्रह्मभोग का आयोजन किया गया। ब्रह्म मंदिर ट्रस्ट मंडल के संरक्षक विश्वेश्वर आचार्य ने बताया, ब्रह्म मंदिर में परंपरा के अनुसार 3 ब्राह्मण समाजों के पुरुषों ने मिलकर भोग तैयार किया। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने भोजन ग्रहण किया। प्रतापगढ़ पुलिस ने कुख्यात तस्कर अरबाज खान को पकड़ने में की कामयाबी हासिल। पुलिस ने तस्कर को मध्य प्रदेश की रतलाम पुलिस को सौंप दिया। आरोपी के खिलाफ रतलाम स्टेशन रोड पर थाने पर मादक पदार्थ तस्करी का मामला है दर्ज, जिसमें वो वांटेड था। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जिला अस्पताल के पास पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद हुई फायरिंग और मारपीट में एक पक्ष के 2 युवक हुए घायल। घटना के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों घायलों को जिला अस्पताल में करवाया एडमिट। दौसा के सिकराय के सिकंदरा थाना पुलिस की बड़ी सफलता। रानोली गांव में सड़क निर्माण कार्य के दौरान PWD विभाग के JN गुलशन कुमार गुर्जर के साथ मारपीट करने के आरोपी को महज 2 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। घर पर दबिश देकर आरोपी को किया गिरफ्तार।
अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जहानपुर में जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी, जहां एक युवक की स्थिति गंभीर होने पर अलवर जिला अस्पताल किया रेफर। झुंझुनू के बजावा गांव की तीसरी आंख से होगी निगरानी। गुठागौड़जी तहसीलदार रजनी यादव और सीआई राम मनोहर ने सीसीटीवी कैमरों का किया उद्घाटन। अर्जुनराम गढ़वाल की 19वीं पुण्यतिथि पर पॉपटनी लगवाए हैं गांव में कैमरे। युवा समाज सेवी नरेंद्र गढ़वाल के सहयोग से लगे गांव में सीसीटीवी कैमरे। सरदार शहर डीएसपी अनिल कुमार माहेश्वरी के निर्देशन में भानीपुरा पुलिस में चोरी की पिकअप 24 घंटे में ही उसे सिरसा से किया बरामद। मामले में कबाड़ी सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरों ने पिकअप को सिरसा में कबाड़ी को बेच दिया था। जोधपुर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में एल्यूमिनाई मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नए स्टूडेंट्स एल्यूमिनाई ने अपने करियर और कॉलेज से जुड़े अनुभव शेयर किए। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर GHS प्रसाद ने कहा कि किसी भी संस्थान के लिए पुराने छात्र एक मार्गदर्शक के तौर पर होते हैं। जैसलमेर में टावर लाइन ठेकेदार और उनके गुर्गों पर मजदूरों से मारपीट का आरोप। जैसलमेर के भैंसड़ा गांव का बताया जा रहा मामला। ठेकेदार से कम के रुपए मांगने पर मजदूरों से की मारपीट। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मजदूर तथा ठेकेदार और उनके लोगों ने किया जानलेवा हमला। रायपुर मारवाड़ समाज में सेन समाज की ओर से संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 724वीं जयंती पर कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए। महिलाओं ने सेन जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सेन समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। कई सामाजिक व्यापारिक संगठनों से जुड़े लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। बाली में गोड़वाड़ मारू सेन समाज के तत्वावधान में धूमधाम के साथ संतों के सानिध्य में सेन जयंती मनाई गई। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो विष्णु सेन जी महाराज मंदिर से शुरू हुई। इसके बाद भक्ति संध्या आयोजित हुई, जिसमें सेन समाज के 32 गांव के लोग शामिल हुए। सिरोही में सेन महाराज के जन्मोत्सव पर सेन समाज की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सेन महाराज की मूर्ति का महाभिषेक कर भगवान का फूलों से श्रृंगार कर जन्मोत्सव मनाया गया। महाआरती का प्रसाद भी वितरित किया गया। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में काम करते हुए छत से गिरने से श्रमिक की मौत हो गई। हरिपुरा रोड पर एक बिल्डिंग में कर रहा था मजदूरी का कार्य। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को रखवाया सीएचसी की मोर्ची में। हादसे के बाद मौके पर काम कर रहे श्रमिक भी पहुंचे सीएचसी। बांसवाड़ा के छिंज के ब्रह्म मंदिर प्रांगण में विप्रजनों ने लिया बाल विवाह मुक्त बांसवाड़ा का संकल्प। पोस्टर का किया विमोचन। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन तथा बेणेश्वर लोक विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में विप्रजनों ने बाल विवाह मुक्त बांसवाड़ा का पोस्टर विमोचन किया। प्रतापगढ़ में जमीन के विवाद को लेकर उपजा तनाव। दरअसल काका ने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने ही भतीजे पर तलवारों से किया हमला। हमले में भतीजा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। बांसवाड़ा में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देश पर नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ अभियान। पाला और डेगली माता क्षेत्र में हटाया अतिक्रमण। दुकानों के बाहर किए अतिक्रमण को भी हटाया। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए की कार्रवाई। प्रतापगढ़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात पुलिस को थी तलाश। कार्रवाई के दौरान पुलिस को भी गुमराह करने का प्रयास। पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास के निर्देश पर की गई कार्रवाई। सवाईमाधोपुर के बौली में एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार 6 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे का शिकार हुए परिवार के 2 बच्चे गंभीर घायल। हनुमानगढ़ में जनप्रतिनिधि के द्वारा युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। तोड़ी डाल रहे युवक के साथ डंडों से की मारपीट। वायरल वीडियो में 2 लोगों के द्वारा की जा रही मारपीट। घायल युवक को करवाया जिला अस्पताल में एडमिट। पुलिस कर रही मामले की जांच। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज नहीं करता इस वायरल वीडियो की पुष्टि। अजमेर के सावर में सेन समाज की ओर से सेन महाराज की जयंती पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में समाज के लोग उमड़े, तो वहीं समाज का प्रतिभावान समारोह भी आयोजित हुआ, जिसमें समाज के होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। ब्यावर में श्री सेन समाज संस्थान एसोसिएशन की ओर से संत शिरोमणि सेन महाराज की 724वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। एसोसिएशन की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के 2 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। जयंती महोत्सव के तहत शहर भर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। डीडवाना जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने एक सार्थक पहल की है। कलेक्टर ने पौधारोपण अभियान मेरा वृक्ष मेरा परिवार नाम देते हुए आह्वान किया। कहा जिले में जहां भी पौधारोपण किया जाए उसकी देखभाल ठीक वैसे की जाए जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों की किया करते हैं। नसीराबाद में राजगढ़ धाम पर धूमधाम से मनाया गया सेन जयंती महोत्सव। रविवार मेले के साथ सेन जयंती का अद्भुत संयोग रहा। धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने मंदिर परिसर में बाबा भैरव और मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा और सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना भी की। झालावाड़ के पिड़ावा में सेन समाज के तत्वावधान में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 724वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सेन जी महाराज के मंदिर पर वैदिक मंत्रोच्चार से पूजन आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया।
बूंदी के लाखेरी में बेटे के जन्मदिन के दिन ही हुई मां और बेटे की दर्दनाक मौत। मां और बेटा जा रहा था बर्थडे मनाने, रास्ते में बाइक ट्रक की भिड़ंत से हुई मौत। लोगों ने ट्रक चालक की लापरवाही के चलते रोड पर लगाया जाम। मौके पर पुलिस प्रशासन सहित सीओ दिलीप मीणा ने की परिजनों से समझाइश। लाखेरी शहर के बूंदी रोड सुभाष सर्किल एचपी पेट्रोल पंप के पास हुई भीषण दुर्घटना। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के उथनोल में अज्ञात चोरों ने 3 मकानों पर बोला धावा। लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चुराकर हुए फरार। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश की शुरू। क्षेत्र में लगातार चोरी की बढ़ती वारदातों से ग्रामीणों में रोष व्याप्त। मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी का मामला, धमकी देने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। कोटड़ा थाना पुलिस ने आरोपी जितेंद्र कुमार आहारी को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। खिरवाड़ा महाविद्यालय में प्रथम वर्ष का छात्र है आरोपी। राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर धमकी देने की बात आई सामने। प्रतापगढ़ के सेमलपुर खेड़ा गांव में कृषि कार्य करने के दौरान किसान की हुई मौत। किसान के खेत में काम करते वक्त अचानक से तबीयत खराब हो गई। अचेतावस्था में परिजनों ने जिला अस्पताल में करवाया एडमिट, जहां डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में पुरानी रंजिश को लेकर साले ने जीजा पर कार चढ़ाने का किया प्रयास। वारदात में जीजा तो बच गया, लेकिन तेज रफ्तार कार की चपेट में 2 राहगीर आ गए। दोनों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। हादसे के बाद साला कार छोड़कर मौके से फरार। पुलिस ने तलाश की शुरू। चूरू के सुजानगढ़ के डीजे कोर्ट जाने वाले मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग कोर्ट तक पहुंची। 20 अप्रैल को अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर परिषद कमिश्नर को शिकायत की। कार्यवाही अधूरी रहने पर कोर्ट ने अब स्टे के मामले में 9 मई को सुनवाई की तारीख की तय। रूपनगढ़ कस्बे में सेन समाज के आराध्य संत शिरोमणि सेन महाराज की 724वीं जयंती बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सेन समाज ने नारायणी माता मंदिर से पूजा अर्चना कर बैंड बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में समाजजन शामिल हुए। मेरठा सिटी मुख्यालय में स्थानांतरण होने पर जिला अभिभाषक संघ मेरठा की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। स्थानांतरित होने वाले न्यायिक अधिकारियों को साफा माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला व सेशन न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने कहा कि सभी अधिकारियों ने बेहतरीन कार्य किया और बेहतर न्याय प्रदान किया।